अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलता पाकिस्तान पे आपको वेलकम। नाज़रीन, इस्लामाबाद के ऊपर हमला के लिए बाजोड़ से पीटीआई के सूबाई वजीर निकल पड़े हैं। क्या मामला है, कहां से वीडियो निकली है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। दूसरी तरफ आपको बताया जाएगा कि जो गनमैन है इमरान खान का, उसने फायर करके वहां पर जो राहगीर को कत्ल किया है, उसकी फुटेज भी सामने आ गई है। मंसूर अली खान ने उसको एक्सपोज कर दिया है। इसके ऊपर आपके साथ बात की जाएगी। तीसरे नंबर पर आपके साथ बात की जाएगी हमला आवर की जो दूसरी वीडियो आई है, उसमें उसने सब कुछ इकरार कर लिया है और बड़े बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ बात करेंगे नून लीग के वर्कर्स के ऊपर कि एज यूजुअल डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और खास तौर पर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया पर काम करने वाले हैं, ऐसे डरे हुए हैं, ऐसे दबके हुए हैं कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसके ऊपर बात करेंगे कि उनको कौन सी ऐसी गोली दी जा सकती है कि जिसे खाकर उनके अंदर होश आए और वो भी यूट्यूब के ऊपर आकर, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर आकर बात कर सकें नाज़रीन। लेकिन इसके साथ साथ बात करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि हम आपको अपडेट कर रहे हैं सारे मसले के ऊपर, इस सारे मामले के ऊपर, तो आप तक हमारी वीडियोस पहुंचनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर अगर आप हमें फेसबुक से देख रहे हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक सच पहुंच सके, उन्हें मालूम पड़ सके कि हो क्या रहा है। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे नून लीग के वर्कर्स के ऊपर कि ऐसे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और ऐसे मतलब सोशल मीडिया के ऊपर भी अगर इन्हें देखा जाए तो बड़ा एक एक रिजर्व सा होकर वो बात कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा इनके साथ। मीडिया के ऊपर देखते हैं वहां पर जो एक फेक किस्म का एक प्रोपेगेंडा एक शुरू किया गया है, उसे लेकर ऐसे सहमे हुए हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि बाहर निकलें, अपनी भी आवाज़ जो है वो आप बताएं लोगों को। और पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के पेशावर में जो कुछ हुआ और जनरल बाजवा के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से ये खुलकर सामने आ गए हैं, खुलकर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ इनका जो जहर है वो उग रहे हैं, भारत के अंदर इस चीज़ पर लुड़ियाँ डाली जा रही हैं, आपको भी बाहर निकलना चाहिए। इसकी जो फौज की जो यकजहती है उसके लिए आपको बाहर निकलना चाहिए। ये तो वक्त है, यही तो पता चलता है कि आप क्या वाकई में सियासी कारकुन हैं या आप मुफाद प्रस्त हैं या फिर आप सिर्फ उसे मजे लेने के लिए बैठे हुए हैं। आपको बाहर निकलना चाहिए। आपको अगर बाहर नहीं निकल सकते तो कम से कम सोशल मीडिया पर अपनी जो आवाज़ है वो सामने लानी चाहिए। बहरहाल खबरों की तरफ आते हैं। खबरें हैं जी, अनवर ज़ेब खान जो हैं वो बाजोड़ से गन्स लेकर, असला लेकर और जत्था लेकर वहाँ से निकल पड़े हैं। और ये वही मोमेंटम है जो बताया गया था, फैसलावाडा ने भी बता दिया था। इसके बाद वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी इसके ऊपर बात की थी और एक ऑडियो भी लीक की थी गंडापुर की, कि किस तरह से ये जत्थे बनाकर, असला लेकर ये लोग आ रहे हैं और इनका जो टारगेट है कि इस्लामाबाद के अंदर आकर कोई इंतशार फैलाया जाए, वहाँ पर लोगों को मारा जाए, हरासा किया जाए। तो ये एक जो सिलसिला था इन्होंने शुरू कर दिया है, लॉन्ग मार्च जो इन्होंने शुरू किया था। और उसके अंदर फिर इन्होंने फवाद चौधरी वगैरह ने जिस तरीके से कहा था कि ये 2 वीक के अंदर अंदर गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, ये सारा एक प्लान था। और इस प्लान के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ये अमल कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर ये फाइनल उस स्टेज की तरफ पहुंच रहे हैं कि जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा इंतशार फैलाना है। ये जो इन्होंने प्रैंक किया है जिसमें 11 गोलियां चली हैं, 14 लोग जख्मी हुए हैं, और अभी अभी रिपोर्ट से जो सामने आई हैं कि इमरान खान को इन्होंने डिक्लेयर किया है कि उनको 16 जख्म आए हैं, यानी 14 गोलियां, 11 गोलियां, 14 जख्मी, और फिर 16 जख्म इमरान खान को आए हैं। अब ये कल को कहें कि 1600 अगर जख्म आए हैं और उसके ऊपर अगर जितने भी हमारे तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स हैं वो उसके ऊपर वावेला करना शुरू कर दें तो हम इसका क्या कर सकते हैं। उसके ऊपर ये चीखना शुरू कर दें, उसके ऊपर लोगों को धमकाना शुरू कर दें, उसके ऊपर ये गन्स लेकर, इंटें लेकर, ये असला लेकर चढ़ दौड़ें, तो उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि कर क्या सकते हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल है, जिस तरीके से का इन्होंने मोमेंटम बना दिया है, इंतहाई ख़तरनाक है। और इसी चीज़ का जो जिक्र है वो जो वायरल दूसरी वीडियो हुई है हमलावर की, उसमें उसने किया है कि किस तरीके से उसके जहन में ये सारा कुछ ख्याल आया। अगर तो वो सब कुछ सच कह रहा है, हमें तो अभी ये सारी चीज़ें देखकर ये महसूस हो रहा है, ये एक फीलिंग आ रही है कि सारा कुछ एक सेटअप था, सेटअप करके ये सारी चीज़ें की गई। लेकिन जो उसका जो बयान आया है, जिसके ऊपर वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी कह दिया है कि ये जो बयान है, ये सारी कहानी जो है वो बयान कर रहा है कि वो एक मजहबी जो रुझान का मालिक था, और उसने जिस तरीके की इमरान न्याजी की वीडियो सुनी, इनके बयानात सुने, उसके बाद वो इनके पीछे लग गया और फिर मौका पाकर उसने वहाँ पर फायरिंग की। लेकिन फायरिंग जैसे ही होती है वहाँ आगे कंटेनर से जो फायरिंग करके एक बंदे को हलाक कर दिया जाता है, और उससे पहले 3-4 जो हलाकतें हुई इस कंटेनर की वजह से, इस इंतशार मार्च की वजह से,
उसका कौन जिम्मेदार है, उन जानों का कौन जिम्मेदार है? क्या वो जानें इमरान खान की जानों से ज़्यादा कीमती हैं? बिल्कुल नहीं है। आप अगर किसी को फॉलो करते हैं, दैट डजंट मीन कि वो जो है बहुत, उसकी जान बहुत ज़्यादा कीमती है और आम लोगों की जानें जो हैं वो बिल्कुल कीमती नहीं है। लीडर भी उतना ही अहम है जितना एक आम इंसान अहम है। लोग अहम नहीं होते, मुल्क अहम होते हैं। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। बहरहाल आप तो समझने से कासिर हैं, हमारा तो काम है कि आप तक एग्जैक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाते चलें। हमलावर की जो वीडियो है, जो उसका इकबाली बयान है, वो सारी कहानी पेश कर रहा है। उसके बाद वफाकी हुकूमत के ऊपर या पाकिस्तान आर्मी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना या उनके ऊपर हमले करना बिल्कुल नाजायज़ है और बिल्कुल फिर एक प्रोपेगेंडा है। और फिर इसे हम कहेंगे कि ये एक प्री प्लान्ड एक जो साजिश है, ये उसका हिस्सा है जिसका बड़े शुरू से, काफ़ी दिनों से इसका जिक्र हो रहा था कि कुछ साजिश जो है बहुत बड़ी रची गई है और उसको तहरीक इंसाफ जो है अब अमली जामा पहना रही है और उसको लेकर अब अपना जो बयानिया है उसे तरतीब दे रही है और पाकिस्तान के ऊपर दोबारा मुसल्लत होने की ये कोशिश कर रही है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। और पाकिस्तान जो है, उसकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ की तरफ से जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं वो भी बड़ी सख्त किस्म की हैं। वो भी सारा कुछ वॉच कर रहे हैं, इस सारी फिल्म को, इस सारे सर्कस को वो देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक साजिश रचें और फिर खुलेआम सरेआम वो सारी हरकतें करें और फिर उसके साथ आप स्टेट के ऊपर हमलावर हो जाएं और फिर हमलावर इस तरह जत्थों के साथ हों। एक तरफ आप गन्स लेकर वहाँ पर आएँ, असला लेकर वहाँ पर आएँ और दूसरी तरफ सोशल मीडिया के ऊपर आग लगा दें, लोगों के घरों के ऊपर जाकर आप हमले करें, उन्हें हरासा करें। ऐसा नहीं चलेगा। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सब कुछ बड़ी बरीक बिनी के साथ वॉच कर रही हैं। आपने जो एक काम किया है, आपने जो साजिश रची थी वो रच तो ली है, लेकिन उसका उल्टा आपको नुकसान पहुंचा है। पहले नंबर पर जो बजोड़ से आपने जो असला लहराते हुए अपने हमलावर इस्लामाबाद की तरफ भेजे हैं, आपने अपने आप को एक दहशतगर्द तंजीम का जो टैग है वो दिलवा दिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज और पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्हें आपने एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया है। और नए आने वाला जो आर्मी चीफ है उसके साथ तो आपके जो जितने भी मामलात हैं वो सारी दुनिया को मालूम है। आपने जो हरकत की है, जो करना था वो तो कर लिया है। उसके बाद जो आप कुछ कर रहे हैं, जैसे फवाद चौधरी को कंटेनर के ऊपर चढ़ाकर हमले करने का और बदले लेने का जो एक मोमेंटम आपने क्रिएट किया है, ये आपके गल पड़ने वाला है। ये जो जितना भी आप ये इंतशार फैला रहे हैं, ये जितनी भी साजिशें रच रहे हैं, ये मैं आपको बताता चलूँ नाजरीन कि ये 6 से 7 दिन तक चलेंगी चीज़ें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये वापसी की तरफ रिवर्स होंगी और उस वक्त फिर स्टेट जो है इन्हें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि स्टेट के साथ जो इन्होंने किया है, पाकिस्तान के साथ जो इन्होंने किया है, और इस दफ़ा इन्होंने जो रेड लाइंस क्रॉस की हैं, आर्मी चीफ के खिलाफ जो नारेबाजी हो रही है, टिकटॉक के ऊपर जो वीडियोस आ रही हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करके इंडिया को खुश किया जा रहा है, इसके ऊपर स्टेट इन्हें छोड़ेगी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको इतनी हिम्मत करने की ज़रूरत है कि अगर आप वाकई में पाकिस्तानी हैं, अगर आपके अंदर वाकई में पाकिस्तान के बारे में कुछ दर्द है, तो आपको बाहर निकलना चाहिए, आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए और इन लोगों का मुहासबा करना चाहिए कि ये जो मुट्ठी भर लोग हैं किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर जत्थावर होकर पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अगेन आपको मेक श्योर करता चलूँ कि अब ऐसा नहीं चलेगा और आपको बोलता पाकिस्तान पे जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसी तरीके से हम पहुंचाते रहेंगे ताकि आप बाखबर रहें, आपको मालूम पड़े कि जो फेक किस्म का प्रोपेगेंडा है उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सच सच ही है और सच यही है कि ये पावर में अब दोबारा आने वाले नहीं हैं। देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।